आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ। तो कहते हैं कि आज के टाइम में मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है सबको, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, क्योंकि डीमोटिवेट करने के लिए तो दुनिया बैठी है। लेकिन हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो बहुत हिम्मत आ जाती है और आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। तो ये स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जो दिन रात परेशान रहता है, अपने काम की वजह से बहुत परेशान रहता है, इधर-उधर घूमता रहता है और जिस कारण से उसकी शादी नहीं हो रही होती। फिर ये किसी काम पे लग जाता है और फिर इसकी शादी हो जाती है। तो शादी करके थोड़े दिन ये बिताते हैं खुशी से, लेकिन फिर इनके यहाँ पे एक छोटा बच्चा हो जाता है। फिर इसको छोटे बच्चे की चिंता सताने लग जाती है कि अब हमारे घर में खर्चा और बढ़ जाएगा, अब मुझे और काम करना पड़ेगा। तो उसकी वाइफ़ उसको बहुत समझाती है कि आप इतनी चिंता मत की करो, लेकिन वो कइयों का स्वभाव बन जाता है चिंता करने का। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमें चिंता नहीं करनी, हमें प्रभु का चिंतन करना है। कहते हैं चिंता होती है चिता समान, लेकिन चिंतन करेंगे तो हमारी सारी समस्याएँ हल हो जाएँगी। तो उसकी वाइफ़ उसे बहुत समझाती है, लेकिन उसका ना तो पूजा पाठ में मन लगता है और वैसे भी अगर हम थोड़ी देर परमात्मा को दें तो वो हमारी सारी चिंताएँ हर लेता है। तो वो बड़ा परेशान हो जाता है, कहता है कि अब मेरा बेटा हो गया है। उसने खुशी मनाने की बजाय इस बात की चिंता ही लगी रहती थी कि अब हमारे घर का खर्चा बढ़ जाएगा। और ये आप मानना कि हमारे घर में जब भी कोई बच्चा होता है, तो वो अपनी किस्मत का लेके आता है। ऐसे ही हम किसी की शादी भी करते हैं, तो जो आने वाली लड़की होती है, अगर हम उसको लक्ष्मी सोचेंगे, तो वो अपनी किस्मत का अपने आप लेके आएगी, बल्कि हमारा घर धन से भर जाएगा। अगर तुम ये सोचोगे कि हम तो घर में एक नौकरानी लेके आए हैं, या घर में हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, फिर जो आपके पास धन है वो भी खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं चिंतन करो प्रभु का, चिंता मत करो। लेकिन वो इंसान नहीं समझ रहा था, वो दिन रात चिंता में ही डूबा रहता था। एक दिन रात को सोता सोता वो सोचने लगा कि हमारे घर का खर्चा बढ़ जाएगा, मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, मैं ऐसे करता हूँ कि मैं साधु बन जाता हूँ, साधुओं की ज़िंदगी कितनी अच्छी है। तो वो क्या करता है, रातों रात अपने घर से गायब हो जाता है और वो साधुओं के वहाँ पे चला जाता है। जैसे ही वहाँ पे जाता है वो, तो एक दिन तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। कहता है कि साधु तो बेफ़िक्र होते हैं, अपना खाते हैं और सो जाते हैं, इनको कोई काम नहीं करना पड़ता। लेकिन 2 दिन बाद क्या होता है कि वो वहाँ के हालात देखता है कि साधुओं को भी पढ़ाई करनी पड़ती है। और पढ़ाई किस चीज़ की, कि हमें कहीं जाना है तो किस तरह से बोलना है, किस तरह से भिक्षा माँगनी है, उसकी प्रैक्टिस दी जाती है। तो वो सारी प्रैक्टिस करने लगा पढ़ाई-लिखाई की भी। लेकिन जब बात आती है भिक्षा माँगने की, तो अगर हम किसी फ़ैमिली में किसी के यहाँ पे भी जाते हैं तो हमें 1 दिन खिला देंगे, 2 दिन खिला देंगे, लेकिन तीसरे दिन वो भी कहेंगे कि काम करोगे तो खाना मिलेगा। तो वहाँ पे भी यही बात बनी कि उसे साधुओं ने कहा कि चलो आज भिक्षा माँगने चलना है। तो वो कहने लगा मैं भिक्षा माँगूँगा? मैं तो ये काम कभी भी नहीं करूँगा। तो उसने उनको मना कर दिया। कहने लगे कि अगर यहाँ पे खाना खाना है तो भिक्षा तो माँगनी ही पड़ेगी। फिर वो एक दिन तो उसे मना कर देता है। वो रात को सोते-सोते सोच रहा होता है कि इससे अच्छा तो मैं अपने घर पे ही ठीक था। कम से कम मैं वहाँ पे मेहनत करके खा तो रहा था, मुझे कहीं से भीख तो नहीं माँगनी पड़ती थी। फिर वो बड़ी परेशान होने लग जाता है और रातों-रात वहाँ से गायब होने की सोचने लगता है। जैसे ही वो रात को जाने की सोच रहा होता है, तो जो वहाँ का साधु होता है, वो उसको देख लेता है। कहता है, "ये तुम क्या कर रहे हो?" कहने लगा, "मुझे ये ज़िंदगी पसंद नहीं आई बिल्कुल ही। यहाँ पे भी इतनी चिंताएँ हैं, इससे अच्छा तो मैं अपने घर पे ही रह रहा था। अगर मुझे चिंता वाली ज़िंदगी वो बितानी ही थी, तो मैं अपने घर पे ही बिता लेता, मैं यहाँ पे क्यों आया? मैंने तो यही सोचा था साधुओं की ज़िंदगी बिल्कुल चिंता मुक्त होती है, वो तो सिर्फ़ खाते हैं और आराम करते हैं। लेकिन यहाँ तुमने मुझसे भिक्षा भी मंगवाने का काम शुरू करवा रहे हो, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा।" तो वो साधु कहने लगा उसको कि हम तुझे एक शर्त पे जाने देंगे, पहले मेरे पास कोई ऐसा इंसान छोड़ के जाइए जिसको कोई चिंता ना हो। वो कहने लगा ठीक है। तो वो जाता है, अगले दिन निकल जाता है सुबह और जाके देखता है कि एक बच्चे को पकड़ के लाता है। उस बच्चे को पहले वो खाना खिलाता है और कहता है तेरी ज़िंदगी कैसी है? वो कहता है ज़िंदगी आज तो मेरी अच्छी बीत गई कि आज आपने मेरे को खाना खिला दिया, लेकिन मुझे कल की चिंता है, कल मेरे को कौन खाना खिलाएगा? कल मुझे आप जैसा कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा? मुझे इस बात की चिंता है। तो वो कहने लगा कि इसको तो बड़ी चिंता है, मैं तो सोच रहा था ये तो बच्चा है, इसको किस चीज़ की चिंता होएगी? मैं तो इसको साधु के पास नहीं ले जा सकता। फिर वो आगे जाता है, अगले दिन की बात होती है। फिर वो कहीं जाता है और देखता है कि एक व्यक्ति बैठा होता है, उस व्यक्ति से अपनी परेशानी बताता है। कहता है मैंने ऐसे-ऐसे किया था, अपने घर से भाग आया था साधु बनने के लिए, लेकिन वहाँ मुझसे और भी ज़्यादा काम करवाते हैं वो। तो मुझे एक ऐसे व्यक्ति को ढूँढना है जिसको कोई चिंताएँ ना हो। तो वो कहने लगा उसको कि ऐसा तो एक ही बंदा है, वो होता है शराबी, जो शराब पीता है, मज़े में रहता है और उसको कोई चिंता नहीं होती। शराबी के लिए तो शराब पिया और अपनी मस्ती में रहना, उसे आए की खुशी नहीं और गए का गम नहीं होता। वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। तुम किसी शराबी को पकड़ के लेके जाओ। तो वो जाता है
और शराब के ठेके पे एक आदमी बैठा होता है शराब पी के पूरे नशे में, तो वो उसको पकड़ के ले जाता है, तो उसको शराब पिला देता है वो, और पिलाता है और कहता है तुम तो बिल्कुल चिंता मुक्त हो, तुम्हें तो कोई चिंता ही नहीं है, तुम तो मस्ती में रहते हो। कहने लगा नहीं, मुझे तो बहुत चिंता है। उसने कहा तुझे किस चीज़ की चिंता है? कहने लगा कि आज तो मुझे आपने शराब पिला दी, कल मुझे कौन शराब पिलाएगा? मुझे शराब ना मिली तो मैं क्या करूँगा? मैं तो रह नहीं सकता। मैं अपने बीवी बच्चे भी छोड़ सकता हूँ, अपनी माँ को भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं शराब नहीं छोड़ सकता। तो वो कहने लगा इसको भी चिंता है, अब मैं क्या करूँ? फिर वो बहुत घूमता है, 1 हफ्ता बीत जाता है, लेकिन उसको कोई भी चिंता मुक्त इंसान नहीं मिलता। तो वो जाता है वापस साधु के पास और कहने लगा कि मैंने सारा घूम लिया, मैंने एक बच्चे को भी पकड़ा, वो भी चिंता में था। फिर मैं एक व्यक्ति से मिला, वो भी चिंता में था। फिर मैं एक शराबी से मिला, मैंने सोचा शराबी बंदे को क्या चिंता होती है, लेकिन उसे भी शराब पीने की चिंता है, तो मैं क्या करूँ बताओ? मुझे तो कोई नहीं मिला। फिर साधु ने कहा मैंने सिर्फ तुम्हें ज़िंदगी का सार बताना था, तुम यहाँ से आज ही जा सकते हो। ज़िंदगी का सार यही है कि हमें कभी भी चिंता नहीं करनी, हमें सिर्फ चिंतन करना है। जब भी कोई मुसीबत आती है तो उसका हल भी होता है। तो प्रभु का चिंतन करके अच्छे ठंडे दिमाग से हमें चिंतन करना है और सोचना है कि इस समस्या का हल क्या है। अगर हम चिंता करते रहेंगे तो समस्या का हल नहीं निकलता। तो चिंताएं प्रभु को दे दो और परमात्मा का नाम लो। कोई भी चिंता ऐसी नहीं है, कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिसका परमात्मा ने हल ना निकाल रखा हो। अगर वो समस्या देता है तो समाधान भी हमें ही खोजना है। और इस ज़िंदगी में हम आए भी यहाँ पे किस लिए हैं? जितनी हमारे ऊपर समस्याएँ आई, उसका पार उतारने के लिए, नहीं तो जीवन तो अपना पशु भी जी रहे हैं। अगर इंसान है, तो उसको चिंताएँ होंगी भी होंगी। अगर कोई पक्षी है, तो उसको भी चिंता है कि खाना वो अपने बच्चों को कैसे खिलाएगा। अगर पक्षी, जानवर ये भी अपने बच्चों को खाना खिलाने की सोचते हैं, तो तुम तो एक इंसान हो, जिसे तुम्हें इतना परमात्मा ने अनमोल शरीर दिया है और तुम चिंताओं से बचने के लिए तुम अपना घर-बार छोड़ के आ गए, अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ के आ गए। तो ये ज़िंदगी की अच्छी बात नहीं है। साधु होना भी कोई सरल बात नहीं है। हर ज़िंदगी का जो अंत वो है, क्या कहते हैं उसको? ज़िंदगी का जो मर्म कहते हैं, वो ही है चिंताओं से पार पाना। थोड़ा-सा काम करना और खाली बैठ के क्या कर लोगे तुम? और कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तुम अगर खाली बैठे रहोगे तो तुम सोचते ही रहोगे कि तुम्हें करना क्या है। तो सारी चिंताओं से मुक्त होके सिर्फ़ तुम्हें कर्म करना है और फल छोड़ देना है प्रभु के ऊपर। और इस जीवन का नाम ही है मेहनत करना। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो भगवान फिर तुम्हें कहाँ से देगा? मेहनत करो और फिर उसकी सफलता प्राप्त करो। तो आज के बाद तुम्हें चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है प्रभु का। घर जाओ, अपने बीवी बच्चे को सँभालो। और साधु ने कहा कि सबसे जो मेन आश्रम है, वो गृहस्थ आश्रम होता है। अगर तुमने गृहस्थ आश्रम को निभा लिया, तो तुमने सबसे बड़ा आश्रम निभा लिया। बाकी तुम चिंताओं से भाग के तो कहीं भी नहीं जा सकते। यहाँ पे भगवान भी आए थे धरती पे, तो उन्होंने कर्म किया था। तो कर्म से तो परमात्मा भी नहीं बच पाया, तो तुम कहाँ बच पाओगे? भगवान को भी चिंता थी कि मैंने सारे अपने फ़र्ज़ अदाई करने हैं यहाँ पे। तो धरती पे आए हैं तो हमने सारे फ़र्ज़ निभाने हैं और चिंतन नहीं करना, चिंता नहीं करनी, प्रभु का चिंतन करना है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को, और आगे शेयर भी कर देना।